दर्शकगण प्लीज। और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए। नमस्कार, मैं नित्यानंद शर्मा। आज जब लोकसभा की कार्रवाई देखी तो उसमें ऐसा लगा विपक्ष ये मन बनाकर आया था कि ना तो दूसरों को बोलने देंगे और ना ही खुद बोलेंगे। मानो सरकार को विपक्ष के इस हमले की जानकारी पहले से ही थी और प्रधानमंत्री मोदी पूरी सरकार इसका जवाब देने की रणनीति भी बना चुका था। और हुआ भी वही। इधर विपक्ष हंगामा करता रहा और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना खेल खेल दिया, जिसको विपक्ष समझ ही नहीं पाया। विपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आरोप और हंगामे की रणनीति पर काम करने में लगे रहे। विपक्ष को लगा रणनीति सफल हो गई, सफलता पर अपनी पीठ थपथपाते हुए खुशियां मना रहे थे, लेकिन सरकार के खेल को कोई नहीं समझ पाया। लोकसभा जैसे ही शुरू हुई, राष्ट्रगान और श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल में ही रणनीति के तहत विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचकर नारेबाजी के साथ जोरदार हंगामा करने लगे, लेकिन ये सभी विपक्षी सांसद इस बात से अनजान थे या समझ ही नहीं पाए कि सरकार ने उनके साथ क्या कर दिया। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया, इधर विपक्ष नारेबाजी और हंगामा करता रहा। यह तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही साफ था कि जब भी संसद का सत्र शुरू होगा विपक्ष जोरदार हंगामा करेगा, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन मोदी का खेल तो कुछ और ही था। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से बार बार यह कहा गया कि जिस भी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, चर्चा करने को सरकार तैयार है। लेकिन प्रश्नकाल के बाद विपक्ष फिर भी नहीं माना, हंगामा करता रहा। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। जब भी सदन चलाने की कोशिश हुई, सभी कोशिशें बेकार गईं और लोकसभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का आरोप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों और खुद उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप पहले भी कई बार लगाए हैं। यह बेहद गंभीर है कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सरकार की ओर से इस पर सफाई दी गई। राहुल गांधी ने जब यह आरोप लगाया उस समय आसंदी पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात पर अपनी सफाई रखी। उन्होंने राहुल गांधी से खड़े होकर कहा कि आपकी पार्टी के सांसद वेल में हैं और नारे लगा रहे हैं, आप अपने लोगों, अपने सांसदों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहें, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। लेकिन राहुल गांधी की ओर से हंगामा रोकने का कोई भी प्रयास नहीं हुआ, बल्कि संसद के बाहर मौजूद मीडिया से कहा कि हाउस में रक्षा मंत्री और उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर विपक्ष का कोई भी कुछ कहना चाहता है तो उसको बोलने की अनुमति नहीं देते। अब कौन सच कह रहा है यह तो आसानी से चेक किया जा सकता है। लोकसभा की कार्रवाई के वीडियो मौजूद हैं, साफ हो जाएगा। राहुल गांधी का भी वीडियो है और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल का भी वीडियो मौजूद है। वहीं सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भी यह साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा की जाएगी। इसी चर्चा को मुद्दा बनाकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार ने चर्चा की घोषणा करके विपक्ष की हंगामे वाली रणनीति की हवा निकाल दी, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाहर मीडिया में अपनी सारी बातें रखकर विपक्ष के आरोपों और हंगामे की रणनीति के साथ खेल कर दिया। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।